एक ओंकार सत्यनाम वाहिगुरु। नामी पुरुष दयाल की दया, नामी पुरुष सदा सहाय। उस मालिक की दया आप सब पे, आप सब लोग देश विदेश कहीं भी आप सब पे उस परमात्मा की कृपा हो। आप सब लोग स्वस्थ रहें और सुखी रहें। परमात्मा के प्रिय अंशों, आपके भीतर स्थित परमात्मा को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। आज हम लोग चर्चा करेंगे शब्द के ऊपर कि शब्द क्या है, चार शब्द क्या है। तो गुरु महाराज कबीर साहब का एक भजन है, उसी से आज के सत्संग की चर्चा करेंगे। साधो शब्द साधना कीजय, साधो शब्द साधना कीजय। गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे अच्छी, सबसे ऊंची साधना है शब्द की साधना। किस शब्द की साधना? शब्द का आवाज़, ध्वनि, अनादनाद, बहुत सा अर्थ होता है। गुरु की वाणी, तो शब्द का यहाँ पे क्या अर्थ है, तो आगे बताते हैं। जे ही शब्द ते प्रगट भये सब, सोई शब्द गही लीजय। कह रहे हैं कि उस शब्द की साधना करो जिस शब्द से संसार के सभी जीव प्रकट हुए हैं। सब जीव जिस ईश्वर के अंश हैं, उस शब्द की साधना करो। तो वो शब्द कहाँ है, कैसे पकड़ में आएगा, उसकी आगे चर्चा करेंगे। आगे कहते हैं, शब्द ही गुरु शब्द सुनि शिष्य भय, शब्द सो बिरला बूझै। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति को सूझै। साधो शब्द साधना कीजय, जेहि शब्द ते प्रगट भये सब, सोई शब्द गही लीजय। साधो शब्द साधना कीजय। कह रहे हैं कि एक शब्द तो गुरु की वाणी होती है। गुरु के श्रीमुख से, संतों महापुरुषों के श्रीमुख से जितनी वाणियाँ निकली हैं, वो अमृत वाणियाँ एक शब्द है। और कहते हैं कि उन्हीं वाणियों को सुन करके बहुत से अनुयायी, बहुत से शिष्य भी होते हैं। लेकिन कहते हैं कि वस्तुतः जो शब्द है उसको कोई बिरला ही बूझ पाता है, समझ पाता है। तो शब्द सो बिरला बूझै। कह रहे हैं कि गुरु भी समझाते हैं, शिष्य भी समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन शब्द को कोई बिरला ही समझ पाता है, अनुभव कर पाता है। सोई शिष्य सोई गुरु महात्म, जेहि अंतर्गति को सूझे। कह रहे हैं कि एक अच्छे संत और अच्छे गुरु की पहचान यही है कि अपने भीतर वो शब्द को पकड़ ले, अपने भीतर शब्द को ग्रहण कर ले,
अपने भीतर शब्द को खोज ले और अपने को शब्द के तद्रूप कर ले। तो कैसे संभव है, आगे चर्चा करेंगे। आगे कहते हैं, शब्द वेद पुराण कहत हैं, शब्दे सब ठहरावे। शब्द सुर मुनि संत कहत हैं, शब्द भेद नहीं पावे। साधो शब्द साधन कीजे, जेहि शब्द ते प्रगट भये सब, सोई शब्द गई जय। साधो शब्द साधन कीजय। कहने कि वेदों में भी शब्द की ही वाणी है, पुराण में भी शब्द की ही वाणी है, परमात्मा से निश्रित वाणियाँ हैं। तो इसलिए श्रुति कहा जाता है, सुन कर लिखा गया है वेदों, इसलिए श्रुति भी कहते हैं। तो कह रहे हैं कि शब्द सब ठहरावे, सब अपने अपने वाणी अपने अपने शब्द को सही ठहराते हैं। शब्द सुर मुनि संत कहते हैं, कहते हैं कि सुर मुनि संत सब शब्द कहते हैं, तरह तरह की वाणियाँ मिश्रित करते हैं, लेकिन शब्द भेद नहीं पावे। लेकिन जो शब्द का असली अर्थ है, असली भेद है, वो हर कोई नहीं समझ पाता है। तो कहते हैं कि साधुओं, शब्द की साधना करो, उस शब्द की जो आपके भीतर है इसी को ग्रहण करो। आगे कहते हैं, शब्द सुनी सुनी भेष धरत हैं, शब्द कहे अनुरागी। हट दर्शन सब शब्द कहत हैं, शब्द कहे बैरागी। साधो शब्द साधन कीजय, जेहि शब्द ते प्रगट भये सब, सोई शब्द गहरी जय। कह रहे हैं कि शब्द सुन सुन करके ही लोग तरह तरह के भेष धारण करते हैं, तरह तरह के पथ पे चलते हैं, तरह तरह के पंथ पे चलते हैं, और तरह तरह के जो आध्यात्मिक पंथ हैं किसी न किसी महापुरुष की वाणियों पे ही आधारित है। तो कहते हैं कि ये जो हमारे जितने दर्शन शास्त्र हैं, खट दर्शन, 6 दर्शन शास्त्र, जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, वो सब शब्द ही कहते हैं। तो शब्द कहें बैरागी, कहते हैं कि राग दुनिया से लगाओ, बैराग जिसे दुनिया से लगाव नहीं है, तो जिसे राग है वो भी शब्द कहता है, वाणी निश्रित करता है। जो बैरागी है वो भी अपनी वाणी निश्रित करता है। तो कहते हैं कि लेकिन जिस शब्द की आपको साधना करनी है वो इन सब से अलग है। तो कैसा है? शब्द माया जग उत्पानी, शब्द केरी पसारा। कहे कबीर जहाँ शब्द होत है, तमन भेद है न्यारा। साधो शब्द साधन कीजय, जेहि शब्द ते प्रगट भये सब, सोई शब्द गहिली जय। साधो शब्द साधन कीजय। तो गुरु महाराज कहते हैं कि शब्द माया भी है, शब्द जग की उत्पत्ति का कारण भी है। साइंस कहता है ना कि ये विस्फोट से सूर्य चाँद सितारे सब एक
बड़े विस्फोट से बने हैं। तो संत भी कहते हैं कि जिस विस्फोट से ये जगत प्रकाश में आया वो परमात्मा, शब्द के अंदर विस्फोट हुआ, परमात्मा के अंदर, उसी से सारी सृष्टि हुई। तो कहें कबीर जहाँ शब्द होता है तवन भेद है न्यार। कबीर साहब कहते हैं कि शब्द की तो सभी चर्चा करते हैं और शब्द का अर्थ परमात्मा है, तो फिर उसका सार क्या है, शब्द का सार क्या है, सार शब्द क्या है? तो कह रहे हैं सार शब्द जो है आपके भीतर है, आपकी आत्मा, आपकी चेतना, वही सार शब्द है। और अपने आप में बैठना, अपने आप में ध्यान करना, अपने भीतर रहना, यही से आपकी शब्द साधना शुरू होती है। तो शब्द परमात्मा, सार आपकी चेतना, इसको याद रखेंगे तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है वो सरल हो जाए, सफल हो जाए। आज इतना ही। अनामी पुरुष दयाल की दया, अनामी पुरुष सदा सहाय। उस मालिक की दया आप सबके हो, आप सबके संस्कारों की पूर्ति में मदद करें। आप लोग देश विदेश दुनिया में जहाँ भी हो, सबको आशीर्वाद, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, दुनिया में शांति रहे, और जो आने वाले संकट है उससे भी दुनिया बचे। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि, सद्गुरु त्वं नमामि। मानुष भजले गुरुचरणं, मानुष भजले गुरुचरणं दोस्तर भवसागर तरणं, दोस्तर भवसागर तरणं। मानुष भजले गुरुचरणं भवबाधा भवबन्धन हरणं, भवबाधा भवबन्धन हरणं। मानुष भजले गुरुचरणं असरण को प्रभु ले शरणं, असरण को प्रभु ले शरणं। मानुष भजले गुरुचरणं, मानुष भजले गुरुचरणं। सत्य नाम वो परमात्मा सत्य है, आपकी आत्मा सत्य है, वही सत्य नाम, वही सार सत्य। एक ओंकार वो मालिक एक है। सत्य नाम वो सच्चे नाम के रूप में, सार शब्द के रूप में आपके भीतर है, और वही गुरु है, वही गुरु है। उसकी कृपा आप सबके आज इतना है। सत्य प्रकट पुरुष सिद्धपीठ आश्रम वाराणसी।